सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण हियर। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसको जो है हम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की हेल्प से डिसाइड करते हैं। अभी मैं आपको फिगर शो करूंगा, वहां से फिगर से आपको जो है समझने में आसानी हो जाएगी। तब तक के लिए यहाँ पर जो लिखा है इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। जैसे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्राइजेज द स्पैम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी सब रेंजेस। यानी मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारी हमारी रेंजेस होती हैं। जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में हम क्या बात करते हैं, बहुत सारी रेंजेस होती हैं, उन्हीं की वैल्यूज को डिसाइड करते हैं और बताते हैं कौन सा पोर्शन कहाँ से कहाँ तक का लाई कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं विजिबल रेंज होती है हमारी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, इन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। थोड़ा आगे देखते हैं जैसे कि कैसे क्या है। यहाँ पर जो डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम कि सारी रेंज के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गामा रेज है हमारे पास, ये इतना पार्ट देख लीजिए। फिर हमारे पास क्या है, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट है, देन विजिबल रेंज है। ज़्यादातर हम बात किसकी करते हैं, विजिबल रेंज की बात करते हैं। माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम विजिबल रेंज की बात करते हैं, क्योंकि विजिबल रेंज जो है वही पार्ट हमारे पास जो है सामने हम देखते हैं। क्योंकि हमें बात क्या करनी है, हमें बात मेन टॉपिक यहाँ पर ये है कि हम जैसे कोई कलर है, उस जैसे कर्टन है, रेड कर्टन है, उसको हमें डिसाइड करना है कि ये रेड ही क्यों दिखाई पड़ रहा है। तो हमें बात किसकी करनी है, सिर्फ हमें यहाँ पर उस रेंज की बात करनी है जिसे हम जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू परफेक्टली हम एक्सप्लेन कर सके। तो यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल, परफेक्टली एग्जाम्पल हम देंगे वो हमारा विजिबल लाइट के थ्रू आएगा। एंड देन यहाँ से आप समझ लीजिए कैसे क्या होता है। जैसे एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, रेडियो जो वेव्स होती है उनकी सबसे कम एनर्जी होती है, जो गामा रेज होती है उनकी सबसे ज़्यादा होती है, एंड जो विजिबल रेंज होती है वो बीच में हमारी लाई करती है। वैसे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, ऊपर देख लीजिए इनकी सबकी वेवलेंथ दी हुई है। जैसे यहाँ पर 10⁻⁵ दी है, वैसे यहाँ पर रेडियो वेव्स की इस साइड बढ़ने पर इतनी आ जाती है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जो है वेवलेंथ को हम डिसाइड कर सकते हैं कैसे क्या है हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पर जो इनकी सबकी यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10⁻24 टू इतना पार्ट हमारे दिया हुआ है, एंड इस साइड भी देखेंगे तो 10⁻2 हर्ट्ज, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यानी लो फ्रीक्वेंसी कहाँ पर, रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी लो फ्रीक्वेंसी से, गामा रेज होती है इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं इतने पार्ट की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विजिबल रेंज। विजिबल रेंज की आप जो है यहाँ पर समझ लीजिए इनकी रेंज क्या होती है। जैसे 7 टू 10⁻14 एंड 4 टू, थोड़ा यहाँ से मैं लेफ्ट किए दे रहा हूँ, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक, इतनी पार्ट हमारे पास जो होता है ये हमारा पार्ट होता है विजिबल रेंज का। अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास विजिबल रेंज का हो गया इतना पार्ट। अब समझते हैं जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, एक लीफ की बात करते हैं। अब देखिए आपने जो लीफ देखी होगी तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास वो लीफ ग्रीन ही क्यों दिखाई पड़ती है। तो उसी का एग्जाम्पल लेकर मैंने यहाँ पर समझाया है कैसे क्या सिस्टम। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन विजिबल लाइट फॉल ऑन द लीफ देन द ग्रीन लाइट ऑफ द विजिबल लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लीफ एंड अदर लाइट आर ऑब्जर्व्ड बाय द लीफ। यानी मतलब क्या है, जो हमारी ग्रीन लीफ होती है, अब क्या हुआ है वहाँ पर जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है वो विजिबल लाइट उसी पर फॉल होती है, एंड उसकी जितनी भी हमारे पास एनर्जी होती है वो सारी ऑब्जर्व हो जाती है। सिर्फ कौन सी एनर्जी हमारी इमिट होती है, ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट जो होती है वो इमिट होती है। अब एब्जॉर्व होने का मतलब क्या है, जो एनर्जी से हम एनर्जी देते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि आप घर पर जैसे खाना बनाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हम नीचे से एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्व कर लेता है। जो हमारे पास जितना भी बर्तन वगैरह जो भी होता है जिसके अंदर हम बनाते हैं तो वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्व करता है। फिर वो एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। इमिट करने के बाद क्या कहता है, हमारे पास जो भी जितना भी हमारे पास खाने का सामान, जितना भी सब कुछ खाद्य पदार्थ जो भी अंदर का पार्ट होता है वो सब क्या होता है, पक जाता है। तो यानी मतलब क्या है, पहले पास कि वो एनर्जी अब्जॉर्व करता है, फिर एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। इमिट करने का मतलब क्या है कि किसी भी जो सब्सटेंस है वो एनर्जी को पहले ले ले, फिर वही एनर्जी को क्या करे, इमिट, यानी उसी एनर्जी को जो है छोड़ दे। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास एनर्जी का
इमिशन हो जाता है। तो इतना पार्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहीं पर हमारे पास आता है जो है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात आती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुछ हद तक यहीं से हमारे पास शुरू हो जाता है। यहीं से, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, तो यहीं से आप समझ लीजिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टार्टिंग हो गई है। अब समझते हैं थोड़ा आगे पार्ट, एक एग्जाम्पल और है, तो उसके थ्रू जब समझाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ समझिए, जैसे हम बात करें अगर जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी अगर जो हमारे पास सिर्फ वो ब्लैक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो ब्लैक ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। ये कोई हमारा श्योर नहीं है कि जो है उसको वो ब्लैक ऑब्जेक्ट होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। वो कोई भी हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे पास वाइट दिया है एंड रेड दिया है एंड जो ब्लैक दिया है। बस ब्लैक क्या होता है, वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो रेड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको स्पेक्ट्रम समझाया ना, वो सारी जितनी भी एनर्जी है सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रिलीज कौन सी एनर्जी को करता है, यानी रिलीज करने का मतलब क्या है, इमिट कौन सी एनर्जी करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, जो कि उसकी रेंज के थ्रू डिसाइड होती है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास रेड की जो है हमारे पास जो है इमिट कर रहा है, रेड बॉल है, तो वहां से क्या हो रहा है, रेड की एनर्जी इमिट हो रही है। एंड अगर जो हम रिफ्लेक्टेंस ऑफ यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या हमारे पास वाइट बॉल है, तो वाइट बॉल क्या होता है हमारे पास विजुअल रेंज, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जितनी भी एनर्जी होता है वो सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं विबग्योर, तो विबग्योर में क्या होता है हमारे पास एक सीरीज मिलती है। अब जो वाइट कलर होता है, अब इसका परफेक्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे कि बारिश होती है, बारिश में क्या होता है हमारे पास रेनबो फॉर्म होता है, वो इतना पार्ट होता है। एंड आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म में क्या होता है, एक साइड से हमारे पास लाइट आती है, तो वो क्या होती है, जो ऊपर से एनर्जी आती है वो कौन सी हमारी होती है, विजिबल रेंज होती है। विजिबल क्या होती है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का कोई कलर तो डिसाइड होता नहीं, प्रिज्म का कोई कलर तो डिसाइड होता नहीं। अब वहां से वो निकल कर पास जाती है, यानी उसकी एनर्जी को ले लेता है और उसके बाद इमिट करता है। देन क्या करता है, वहां पर हमें जो है 7 कलर्स मिलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो जितने भी एनर्जी का वो ऑब्जर्व करता है वो सारी एनर्जी को हम दे देता है। और यहाँ पर ब्लैक बॉडी में क्या करता है, वो जितनी भी एनर्जी होता है वो सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी होगी कि कैसे क्या स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ब्लैक बॉडी होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी बॉडी हो सकती है। लेकिन बात ये होती है कि जो ब्लैक बॉडी यानी ब्लैक होता है, तो वहां पर क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आगे समझते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट एंड ब्लैक बॉडी। ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ पर हमने क्या, जैसे अभी आपको पिछला एग्जांपल दिखाया, तो वहाँ पर क्या बताया हमने, ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट जो है वो सारी एनर्जी जितनी भी रेडिएशन होती है उस सारी रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है विजिबल लाइट के। एंड ब्लैक बॉडी इट एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो नीचे मैंने लिखा है ब्लैक बॉडी, जो ये वाला पार्ट है, इसका कहने का मतलब है कि ये तो हमारा ब्लैक भी हो सकता है, वाइट, ये ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है एंड ग्रीन भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था। लेकिन ये ब्लैक कलर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्लैक कलर क्या बताता है, इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट। जितनी भी विजिबल लाइट के अंदर जितनी भी रेडिएशन होती है उन सभी रेडिएशन को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी थोड़ा सा डिफर कर जाता है। ब्लैक बॉडी डिफर करने का मतलब ये है कि ये हमारे पास ब्लैक हो सकती है, व्हाइट, रेड, ग्रीन, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक ही से नहीं है, ठीक है। तो इतना जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है इट ऑब्जर्व ऑल दी रेडिएशन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैसा ही हमने यहाँ पर आपको बता दिया। जो एनर्जी जैसे आती है, अगर जो ब्लैक है तो ब्लैक सारी एनर्जी को ऑब्जर्व, सारे रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेगा। व्हाइट है तो व्हाइट जितने भी है सार सबको जो है रेडिएट यानी क्या करता है, इमिट कर देता है उसके बाद। और रेड होता है, रेड क्या करता है, जितने और सारी रेंज होते हैं, जैसे विबग्योर बात की हमने, विबग्योर में क्या करेगा, वहाँ पर सिर्फ रेड को छोड़कर और सब कुछ एब्जॉर्व कर लेगा और सिर्फ रेड को छोड़ देगा। वैसे यहाँ पर मैंने ग्रीन के बारे में बात की है। ग्रीन में क्या होता है, वो जितनी भी हमारे पास रेडिएशन उसका प्रोड्यूस होता है विबग्योर के अंदर वो सारे एब्जॉर्व कर लेता है, बस क्या करता है, उस ग्रीन को जो है
बाहर की साइड में, यानी वो इमिट कर देता है। मतलब कहने का ये है हमारे पास। आगे देखते हैं यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखिए यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्या बताया गया था। एक फेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक जो है स्फीयर तैयार किया, हॉलो स्फीयर तैयार किया। हॉलो स्फीयर में क्या किया, डबल वाल्ड स्फीयर किया, यानी एक जो है डबल वाल्ड ये दे हमारे पास हो गई, और वहां पर क्या किया, एक साइड से एक होल कर दिया। अब जब ये होल था, इसका काम क्या था, हमने इसको जो है पर्चर या इसके अंदर क्या करेंगे हम, इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंस रेडिएशन, जो रेडिएशन आएगी उसको अंदर जो है हम लेकर जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि अगर जो ये हमारा कोनिकल प्रोजेक्शन ना लगा होता तो ये यहीं पर रह जाती, लेकिन हमको इसको पूरे में एब्जॉर्व करवाना था। तो पूरे में एब्जॉर्व करने के लिए क्या करवाया, कोनिकल प्रोजेक्शन यहाँ पर लगवा दिया। कोनिकल प्रोजेक्शन लगा दिया तो ये एनर्जी जो है पूरे में जो है अपना प्रोजेक्शन डाल गई। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो ये अंदर का पार्ट है ना, इस पर क्या कहता है, सरफेस कोटेड विद लैंप ब्लैंक। लैंप ब्लैक के थ्रू इसको जो है सरफेस को कोटेड कर देते हैं। देखिए यहाँ से समझते हैं मैंने क्या लिखा है, A perfectly is one of which can absorb all the radiation incident on it. It is not possible to make perfectly black body. ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बॉडी बनी ही नहीं है। हम जितनी भी बॉडी बात करते हैं, जैसे कि 100% की अगर जो बात करें तो वो क्या है हमारे पास, आइडियल की कंडीशन में आती है। और कोई ऐसी बॉडी बनी ही नहीं है जो बॉडी पूरी एनर्जी को अब्जॉर्व कर ले। मतलब कहने का ये है कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पर वो एनर्जी को पूरी तरीके से अब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जो फेरिक साइंटिस्ट है उन्होंने एक ऐसा जो है ऐसी एक ब्लैक बॉडी तैयार की। ब्लैक बॉडी यानी जो है हॉलो स्फीयर के थ्रू एक ऐसा एक जो है ऐसी ब्लैक बॉडी तैयार की जो कि 97% रेडिएशन जो थी उसको एब्जॉर्व कर लेती थी। वो कौन सा था हमारे पास, उन्होंने ये फेरी ने इनको बताया था। क्या बताया था, बट फेरी डिजाइंड अ ब्लैक बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब 97% ऑफ द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। It consists of a doubled wall hollow metallic sphere having a fine opening on one side as shown in figure। देखिए यहाँ पर क्या है, एक साइड से ओपन है, फिर यहाँ से क्या होता है हमारे पास रेडिएशन अंदर जाती है, फिर ये इस साइड चली गई, फिर यही हमारी रिफ्लेक्ट हो गई इस साइड, तो यानी पूरे में चली गई। तो यहाँ पर जो बताया गया था ये 97% जो एनर्जी थी अब्जॉर्व कर ली थी, और 100% क्या आता है हमारा आइडियल के कंडीशन में आते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये इतना पार्ट हो जाता है हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पर इसी के बारे में जो थोड़ा और लिखा है। क्या लिखा है, द इनर वॉल इज कोटेड विद लैम्प ब्लैक, द एयर फ्रॉम द इनसाइड द बॉडी इज इवैक्यूएटेड टू रिड्यूस हीट लॉसेज ड्यू टू द कंडक्शन ईटीसी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अंदर जो हमारे पास द एयर फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी यानी जो इसके अंदर का पार्ट है, वहां पर क्या करते हैं उसकी पूरी एरिया को जो है इवैक्यूएट कर देते हैं कि ताकि जो है वहां पर जो है हीट का रिड्यूस, यानी हीट का जो है रिड्यूस, यानी कहने का मतलब यह है इवैक्यूएटेड टू रिड्यूस द हीट लॉसेज, यानी हीट लॉस वहां पर अंदर ना हो सके, कि किसके कारण, कंडक्शन के थ्रू जो है इसके अंदर हीट लॉस ना हो पाए। इसीलिए क्या करते हैं वहां पर जितनी भी एयर होती है उसको क्या कहते हैं, इवैक्यूएट करके बाहर कर देते हैं। दिस हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर of enclosure constant। a conical reflector C is reflected in front of opening O। वही पार्ट हमने बात की है जहां पर कोनिकल प्रोजेक्शन, ये वाला पार्ट यहाँ पर C लिखा है। इसका कहने का मतलब ये है जो कोनिकल पार्ट हमारे पास इतना पार्ट बना हो, ये वाला पार्ट कोनिकल पार्ट, इस वाले पार्ट की बात की गई है। when any radiation enter the opening O it suffers multiple reflection in and it is absorbed as most of the 97% of the radiation incident on it are absorbed, therefore it act as a black body। when black body heated it emit all type of radiation called black body radiation। मतलब क्या है, ये सारी एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेगा, यानी 97% एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेगा और उसी एनर्जी को क्या करेगा, ये रेडिएट यानी इमिट्स कर देगा हमारे पास। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। फिर आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मतलब क्या है हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, अगर जो हम वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होता रहता है। वेवलेंथ इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो है टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा। या फिर हम इसको इस हिसाब से कह सकते हैं, देखिए बात यहाँ पर यह है कि जैसे हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की साइड में जाएंगे।
क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें क्या पता है, प्रैक्टिकली अगर जो हम बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर जाना आसान होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पॉइंट बाय पॉइंट कम करते हुए आना थोड़ा एक जो है हार्ड प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए हम क्या बात करते हैं, जो है 0 से लेकर ऊपर के हायर टेम्परेचर तक जाते हैं तो हमारे पास क्या पता चलता है, जब 0 टेम्परेचर पर होते हैं तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मिलती है, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे होंगे। यहाँ पर अगर जो हम बात करें, यहाँ से आपको थोड़ा जो है कम दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि ब्लैक है यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या है, जैसे यहाँ पर हम कौन सा, ये जो है हमारे पास इस साइड वाला जो पार्ट है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है जितना भी पार्ट है ये हमारा टेम्परेचर को शो कर रहा है। टेम्परेचर किस में है, हमारे पास केल्विन में है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 3000 केल्विन था, 3000 केल्विन था। तो क्या हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या आई, सबसे ज़्यादा गई है। देखिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पर उठा, ये देखिए पार्ट, ये पार्ट है कि नहीं यहाँ से। तो क्या हुआ, यहाँ तक एनर्जी कवर कर रही है। अब यहीं पर अगर हम बात करें 200 पर गए तो 200 से यानी थोड़ा नीचे, तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए वैल्यू घटती जा रही है कि नहीं हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू। वैसे अगर जो हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास वैल्यू घटती जा रही है। फिर जैसे यहाँ पर बात की तो यहाँ पर भी क्या है कि वैल्यू जो है घटती जा रही है। क्या हो रहा है, बहुत ही स्लो, यानी मतलब क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे हमारी वेवलेंथ उतनी ही घटती जाएगी। अब जैसे कि मैंने पढ़ा था, आपको भी बताया था, वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम जो है रेड में आ जाती है। तो रेड में क्या होता है, अभी आपको जो है थोड़ा, अरे सॉरी, यहाँ पर जो है वेवलेंथ सबसे हाई जो होती है हमारे पास रेड में आती है। देन उसके बाद सबसे कम पर क्या होता है हमारे पास, धीरे धीरे जो है सबसे कम क्या हो जाता है, वाइल्ड यानी विबग्योर की कंडीशन आप देख लीजिए। ग्योर क्या होता है हमारे पास, विबग्योर यानी वायलेट क्या होता है, सबसे लास्ट में आता है, तो उसकी सबसे वेवलेंथ सबसे कम हो जाती है जो कि 400 के आसपास होती है, और रेड की सबसे ज़्यादा होती है। अब अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे क्या है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। देखिए समझिए, जैसे कि यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर क्या है, अगर जो हम नॉर्मल जो है आयरन रॉड की बात करें, इसको जो है हम हीट प्रोड्यूस ना करें उसमें, तो क्या होता है उसका नॉर्मल कलर हमारे पास होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हम हीट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, हीट प्रोड्यूस करना शुरू करने का मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाना शुरू करते हैं, देन वहाँ से हमें क्या मिलता है, एक जो है विजिबल रेंज हमको मिलने लगती है। विजिबल रेंज मिलने का मतलब क्या है, हमारे पास एक कंडीशन जो होती है विबग्योर। अब ये आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने क्या बताया, टेम्परेचर जितना ही कम होगा उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, टेम्परेचर जितना ही कम होगा उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पर कौन सा, हमारे पास रेड वाला आ गया। तो सबसे कम टेम्परेचर, यानी आपने जब देखा होगा इसे, इसको रेड करते हैं या ना हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब इतनी हीट तो प्रोड्यूस कर नहीं पाते हैं, कम ही हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके आगे अगर जो आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो रेड होता है। रेड होने के बाद देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, ब्लैक जो है, ब्लैक ये तो हमारे पास बाहर का ही पार्ट है, ये विबग्योर का पार्ट तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से विबग्योर की बात करें तो विबग्योर ब्लैक से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख तो दिया, जैसे ये विबग्योर लिखा, तो यहाँ पर एक बढ़ा लीजिए ब्लैक वर्ड। ब्लैक क्या था, सारी एनर्जी को जितनी ऑब्जर्व करता है सारी इमिट कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे जैसे इस पर जो है हीट प्रोड्यूस, यानी हीट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो क्या करता है, सबसे पहले डल रेड होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर उसको जो थोड़ा और हीट प्रोड्यूस कराई तो चेरी रेड हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा और रेड बढ़ाई हमने तो ऑरेंज टाइप का फॉर्म होगा। ऑरेंज होने के बाद क्या होगा, हमारे पास येलो फॉर्म होगा। येलो फॉर्म होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, वाइट येलो, यानी वो हल्का येलो होता जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वाइट ऑरेंज। यहाँ पर क्या होगा, जब बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक वाइट फॉर्म में आ जाएगा। वाइट फॉर्म में पूरा हमारा जो है अब्जॉर्व होने लगता है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें, एक विजिबल रेंज हमें मिल रही है। कैसे क्या शो कर रही है, अब देखिए यहाँ से आपको जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि क्या है सिस्टम इसका। सबसे पहले बस ब्लैक था, उसके बाद क्या किया हमने, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते गए उसकी वेवलेंथ क्या होती गई, डिक्रीज करती गई। सबसे ज़्यादा रेड की होती है, रेड के बाद ऑरेंज आया, ऑरेंज के बाद येलो आया, फिर येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। देन ये पूरे सारे कलर कवर हो गए और फिर एकदम से जो है हमारे पास एकदम से पूरा ब्राइट हो जाता है। तो इतना पार्ट हमें मिलता है। अब यहाँ पर आपको 2-3 कलर की रेंज आपको दिखती नहीं, लेकिन वो पर्सन जो हो हमारी वो रेंज होती है वो हमें वहाँ पर होती है, लेकिन वो जो है हमें फील नहीं हो पाती, यानी हम उसको देख नहीं पाते यहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए आप ग्राफ्स के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे T1, T2, T3, T4। तो यहाँ पर क्या है, T6 हमारा सबसे ज़्यादा है, T5 उससे कम है, T4 उससे भी कम है, T3 उससे कम है, T2 उससे भी कम है, T1 इससे भी कम है। तो यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो टेम्परेचर है वो वेवलेंथ के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है कि नहीं हमारे पास।
तो यहीं से हमारे कुछ लाज आते हैं, जो लाज जो है भी मैं आगे आपको बताता हूँ। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, इसी साइड का होता है कि नहीं हमारे पास, अगर जो हम बात करें उसकी जो है आयरन की, तो आयरन हमारा कुछ इस साइड का होता है। फिर क्या होता है यहाँ पर, जब धीरे धीरे इसमें जो है एनर्जी प्रोड्यूस कराता है वो रेड होता जाता है, फिर धीरे धीरे देखिए येलो हो रहा है, फिर येलो होते होते एकदम से ब्राइट होता चला गया। तो ये क्या शो कर रहा है हमारे पास कि वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ हमारी डिक्रीज होती जा रही है टेम्परेचर के साथ साथ। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट उन्होंने जो है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन में प्रोड्यूस हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या है हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन कर रहा है, उसी चीज़ को जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप साथ ही साथ में इसमें नोट्स बना सकते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम ग्राफ फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। क्या लिखा है यहाँ पर, देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर को हम जैसे जैसे क्या करवाते हैं इंक्रीज करवाते जाते हैं, वो जो है यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू जो है हमारे डिक्रीज, एनर्जी की वैल्यू जो है हमारे पास डिक्रीज होने लगती है। अब एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कैसे होने लगती है, आपने क्या पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा होगा E=H²। वैसे ये हमारा थोड़ा टॉपिक आगे का है, लेकिन फिलहाल आपने यही फार्मूला पढ़ा होगा 1/c/λ, ये पढ़ा है कि नहीं। तो एनर्जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं यहाँ पर। तो वही जो है पार्ट हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है, ये वाली बात करते हैं। फिर क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर लिखा है कि नहीं, देखिए अगर जो हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के आ जाता है हमारे पास। टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के आ जाता है। इसीलिए क्या करता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी अगर जो टेम्परेचर के साथ अगर जो हमारे पास एनर्जी की टेम्परेचर क्या है बढ़ रहा है, तो उसकी जो है एनर्जी जो होगी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर वही पार्ट हमें एक्सप्लेन, ये शायद फिर से आ गया है वही स्लाइड, फिर आगे हम बात करते हैं आपको। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने लिया था, फिर देखते हैं क्या लिखा है, एट ईच टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी देयर इज अ वेवलेंथ ऑफ फॉर एनर्जी इज मैक्सिमम, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, वेवलेंथ क्या है हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो वही जो है पॉइंट हमारा शो कर दिया। जैसे कि मैंने पहले क्या बताया था, एनर्जी क्या होती है हमारे पास, वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर मैंने एक पॉइंट क्या बताया, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फिर मैंने क्या बताया, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर मैंने क्या बताया, एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या बढ़ता है। तो वही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर जो हम इन दोनों को मिला दे, क्या हमारे पास कंडीशन आ रही है, ये दो कंडीशन मिला दे, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं हमारे पास वेवलेंथ, तो वही तो हमारा शो कर रहा है पार्ट। फिर आगे समझते हैं क्या पार्ट है यहाँ पर। देखिए जैसे यहाँ पर ये लिखा भी है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आ जाती है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर जो आपसे पूछ लेता है तो आपको क्या बताना है कि टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ, टेम्परेचर यानी राइज होने के साथ साथ वेवलेंथ जो है हमारी घटती जाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ जो होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर 1/T इतनी बात करते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, एक कांस्टेंट हमारे पास आता है जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट बाई टी लैम्डा एम। तो यही जो कांस्टेंट होता है इसी को कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। अब ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट होता है, जो आपकी बुक में दिया हो आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए इतना पार्ट हो गया। फिर आगे बात करते हैं। The area under the curve represent the total energy emitted by the black body at a given temperature. This area is found to increase directly as a fourth power absolute temperature of black body. हाँ, अब यहाँ से आपके पास एक आ जाता है स्टीफेंस लॉ। आपने स्टीफेंस पढ़ा होगा, स्टीफेंस लॉ। तो वहाँ पर क्या बताया जाता है कि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको बताया था। तो टेम्परेचर के जो है टेम्परेचर जो होता है हमारा उसकी फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। तो वही पार्ट लिखा है, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। दिस एरिया इज फाउंड टू इंक्रीज डायरेक्टली
एज फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, इसी को हम स्टीफेंस लॉ कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, देखिए टेम्परेचर का क्या हो रहा है, सडनली बहुत तेजी से राइज हो रहा है, बहुत ही तब कम कम हमारे पास वेवलेंथ जो है कम होती जा रही है, कम कम वेवलेंथ जो है आ रही है यहाँ पर। तो इतना पार्ट हो गया। अब इसी को क्या क्या बताया हमने, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन लॉ या वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट आता है, उसको क्या कहते हैं, स्टीफन कांस्टेंट हम बोल देते हैं। देन यहाँ से हमारे पास ये जो है पार्ट हमारा ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का जितना भी पार्ट है ये यहाँ से कंक्लूड हो गया। आप यहाँ से नोट्स भी बनाना चाहे तो यहीं से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, जितना भी लिखा है ये सब लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।